हेलो हेलो हेलो। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आरडी नर्सिंग करियर में हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ रोनित दास, वर्किंग एज ए नर्स ए कम नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक से हर साल हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आता ही रहता है और हम लोगों का जो नर्सिंग फील्ड है या मेडिकल फील्ड में इस टॉपिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है टू प्रोवाइड बेस्ट नर्सिंग केयर एंड टू प्रोवाइड बेस्ट केयर एंड नर्सिंग केयर टू द पेशेंट। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक दो मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। हम लोग जो एक डिसिप्लिन में और एक जो हैबिट में रोज अगर स्टडी करेंगे तो हम लोगों ने जो सपना देखा है उसको हकीकत में बदलने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है वो है आईवी फ्लूइड्स के ऊपर में। अभी आईवी फ्लूइड्स मतलब क्या है? आईवी फ्लूइड्स मतलब इंट्रा वेनस फ्लूइड्स। ठीक है, अभी इंट्रावेनस फ्लूइड मतलब इंट्रावेनस मतलब कहाँ जा रहा है? अंदर। और वेनस मतलब वेन, और फ्लूइड मतलब लिक्विड। ठीक है, तो ये जो लिक्विड है वो हम लोगों का वेन के अंदर में जा रहा है। अभी आईवी फ्लूइड क्या है, कितने टाइप का है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द एमसीक्यू ऑफ आईवी फ्लूइड्स। IV fluid therapy consists of infusion of crystalloid, colloid and combination of both. ठीक है, IV fluid क्या हो रहा है? जो हम लोगों का फ्लूइड है क्रिस्टलोइड और ये कॉलोइड सॉल्यूशन जो है, हम लोग क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन भी देते हैं, कॉलोइड सॉल्यूशन भी देते हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के भी देते हैं। ठीक है, अभी आईवी फ्लूइड को हम लोगों ने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। एक है हम लोगों का क्रिस्टलेट सॉल्यूशन और दूसरा है हम लोगों का कॉलोइड सॉल्यूशन। अब ये क्रिस्टलेट सॉल्यूशन क्या है? क्रिस्टलेट सॉल्यूशन है क्लियर फ्लूइड, क्लियर फ्लूइड्स मेड अप ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, हम लोगों का जो क्रिस्टलेट सॉल्यूशन है वो क्लियर फ्लूइड है जो पानी और इलेक्ट्रोलाइट से बनता है, और जो क्रिस्टलेट सॉल्यूशन है ये हम लोगों का जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसको भी क्रॉस कर सकता है। तो मतलब इट कैन क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हम लोग का जो क्रिस्टलेट सॉल्यूशन है वो हम लोग का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने तो देख लिया है क्रिस्टलेट सॉल्यूशन क्या है। हम लोग धीरे धीरे देखेंगे उसका टाइप भी क्या है, और वो डिस्कस करने से पहले हम लोग कॉलोइड सॉल्यूशन के ऊपर भी देख लेंगे। सेमी है क्लियर फ्लूइड्स मेड अप ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इट कैन क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कॉलोइड सॉल्यूशन क्या है? अभी कॉलोइड सॉल्यूशन जो है, कॉलोइड सॉल्यूशन होता है लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल्स, और ये हम लोगों का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। इट कैन नॉट क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कॉलोइड्स आर लार्ज मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज अनसोल्यूबल मॉलिक्यूल। ये हम लोगों का जनरली वाटर में सोल्यूबल नहीं है, इट इज अनसोल्यूबल इन वाटर। ये हम लोग का वाटर में सोल्यूबल नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज ए लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल है इसलिए हम लोग का वाटर में ये डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यूज टू एक्सपांड द प्लाज्मा वॉल्यूम। अभी इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू एक्सपांड द प्लाज्मा वॉल्यूम। अभी कैसे इसका ये जो हम लोग कॉलोइड सॉल्यूशन देने के बाद प्लाज्मा वॉल्यूम कैसे एक्सपांड होता है? क्योंकि जब हम लोग कॉलोइड सॉल्यूशन देते हैं तो हम लोगों का ऑन्कोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, ऑन्कोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, इंक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर। जब
ऑन्कोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तब हम लोगों का जो ब्लड कैपिलरीज में प्लाज्मा रहता है, ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा रहता है, ये एक्सपांड हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड में है क्रिस्टलेट सॉल्यूशन का टाइप्स होगा। ठीक है, अभी क्रिस्टलेट सॉल्यूशन का टाइप्स है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी इज लेस इन कंपैरिजन विथ प्लाज्मा। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऑस्मोलैरिटी इज लेस इन कंपैरिजन विथ द प्लाज्मा और बॉडी फ्लूइड। हम लोगों का जो बॉडी फ्लूइड है, प्लाज्मा है, उससे ऑस्मोलैरिटी कम होता है। ठीक है, और आइसोटोनिक क्या है, इसमें क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। आइसोटोनिक में इक्वल हो जाता है ऑस्मोलैरिटी। हम लोगों का जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और हम लोगों का ब्लड प्लाज्मा है, वो दोनों का ऑस्मोलैरिटी सेम होता है। और हाइपरटोनिक में क्या होता है, उसमें मोर ऑस्मोलैरिटी होता है, मोर। ठीक है, इन कंपैरिजन विद द ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, अभी कॉलेट्स में हम लोगों का कौन सा टाइप आ रहा है? कॉलेट्स में आ रहा है एल्बुमिन। ये जो हम लोगों का जो कॉलोइडल सॉल्यूशन है, सबसे बेस्ट जो हम लोग का फ्लूइड है वो है एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन के बाद आ रहा है डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन के बाद आ रहा है गैलेटिन, देन स्टार्च। ठीक है, ये हम लोगों ने टाइप्स देख लिया है। क्रिस्टलेट सॉल्यूशन का 3 टाइप्स है, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। और कॉलेट क्या आ रहा है, एल्बुमिन, डेक्स्ट्रिन, गैलेटिन, स्टार्च। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्रिस्टलेट सॉल्यूशन के जो हम लोगों ने बोला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 by 1। ठीक है, अभी हम लोगों का आइसोटोनिक फ्लूइड्स में क्या आ रहा है? आइसोटोनिक फ्लूइड्स कंटेन इक्वल और सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। आइसोटोनिक फ्लूइड जो हम लोगों का कंटेन करता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता है वो इक्वल अमाउंट में होता है, इक्वल अमाउंट में होता है, इसलिए हम लोग इसको आइसोटोनिक बोलते हैं। ठीक है, अभी आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या आ रहा है? जैसे आ रहा है NS 0.9%, NS 0.9% इज ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आफ्टर दैट आ रहा है हम लोग का रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन, दैट इज RL। इसको हम लोग हार्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, हार्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का आ रहा है D5W, मतलब डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। आफ्टर दैट हम लोग का क्या आ रहा है, आइसोलेट पी। आइसोलेट पी हम लोग मोस्टली पेडियाट्रिक पेशेंट को देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग का आ गया है नॉर्मल सैलाइन NS 0.9%, जो एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, NS इज एन आइसोटोनिक फ्लूइड। ऑस्मोलैरिटी कितना आ रहा है? इसका ऑस्मोलैरिटी है 308 m मिलीऑस्मोल पर लीटर। इसमें 308 आ रहा है, इसमें हम लोगों का जो आइसोटोनिक है, तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों इक्वल अमाउंट में होगा। तो हम लोग का कितना होगा इसमें सोडियम होगा 154 एंड क्लोराइड होगा 154। ठीक है, इसका ऑस्मोलैरिटी हम लोग देख लिया है। इसका पीएच हम लोग देख लेंगे। पीएच कितना है? 6। तो क्या हो रहा है, ये स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, इसका पीएच है 6, सो हम लोग इसको बोलते हैं स्लाइटली एसिडिक। अभी इसका यूजेस क्या है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, यूजेस में आ रहा है कंफर्टेबल विद पीआरबीसी। पीआरबीसी जो ब्लड प्रोडक्ट है, उसके साथ हम लोग एनएस भी दे सकते हैं। उसका मतलब उसको देने से पहले भी या उसके बाद हम लोग एनएस दे सकते हैं। ये कंफर्टेबल होता है पीआरबीसी के साथ, इससे कोई रिएक्शन इतना नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर देन आ रहा है मोस्टली यूज्ड इन आईवी फ्लूइड रिससिटेशन। अभी आईवी फ्लूइड रिससिटेशन में जो हम लोगों का हॉस्पिटल सेटअप में मोस्टली हम लोग एनएस ही यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड लॉट्स। अभी फ्लूइड लॉस क्या क्यों हो रहा है? फ्लूइड लॉस हो रहा है कभी किसी पेशेंट को अगर सोच लीजिए वोमिटिंग हुआ है, वोमिटिंग, देन डायरिया,
और उसको हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है, ठीक है। उसको हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड लॉस। इसके लिए हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है, वॉमिटिंग हुआ है, डायरिया हुआ है, इसके लिए उसका फ्लूइड लॉस हुआ है, उसको रिप्लेस करने के लिए भी हम लोग क्या दे रहे हैं, NS 0.9%, नॉर्मल सैलाइन जो होता है 0.9% दे रहे हैं, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है, टू डायल्यूटेड ड्रग्स। अभी ड्रग्स को डायल्यूट करने के लिए, जैसे हम लोग मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं जो हम लोग का एंटीबायोटिक्स है, उसके बाद हम लोगों का को भी कभी कभार हम लोग का जैसे पेंटोप्राजोल भी हो गए, मोस्टली हम लोग स्टेरॉइड वाटर यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग NS 0.9% भी यूज कर सकते हैं। देन आ गया है हम लोगों को फॉर इरिगेशन पर्पस। फॉर इरिगेशन, अभी इरिगेशन में क्या आ रहा है, ब्लैडर इरिगेशन है, अभी है कहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, फॉर ब्लैडर इरिगेशन, ठीक है, फॉर बावल इरिगेशन, फॉर ब्लैडर इरिगेशन, बावल इरिगेशन, इन सब में हम लोग क्या करते हैं, NH 0.9% यूज करते हैं। किसी अभी आप देख लीजिए, आप कैजुअलिटी में काम कर रहे हैं या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अभी आपको आपके पास एक पेशेंट आए है जिसने पॉइजनिंग किया है, पॉइजनिंग केस है, उसने कोई जहर पिया है, तो आप लोग उसको क्या करेंगे, उसको जो उसका जो स्टोमक वॉश करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, NH 0.9% से हम लोग उसका वॉश करेंगे, है इरिगेशन करेंगे, ठीक है। अभी और एक हम लोग देख लेते हैं जो मोस्टली हम लोग मतलब एग्जाम में हो, या ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है हम लोग, लेकिन उसका मतलब हम लोग मिस्टेक करते हैं, वो क्या है हम लोग एक बार देख लेते हैं। अभी जो आया है, जैसे टू मेक 1 liter of NS, 1 liter of NS, how many gram NaCl we used, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोग 1 लीटर नॉर्मल सैलाइन बनाने के लिए कितना हम लोग मतलब सोडियम का यूज करेंगे, ठीक है, कितना हम लोग सोडियम का यूज करेंगे, सोडियम क्लोराइड का हम लोग जो यूज करेंगे। अभी उसमें क्या आ रहा है, जैसे 1 लीटर को यूज करने के लिए हम लोग 1 लीटर बनाने के लिए हम लोग कितना यूज करेंगे, जैसे में आप एक जब NS देंगे उसमें लिखा हुआ होगा 0.9 ग्राम इन 100 ml, ठीक है। तो 0.9 ग्राम आ गया है, इनटू कितना आ रहा है 10, तो हम लोग कितना यूज करेंगे, 9 ग्राम सोडियम हम लोग यूज करेंगे, 9 ग्राम हम लोग सोडियम यूज करेंगे टू मेक 1 लीटर ऑफ NS। अभी जो हम लोगों का 500 ml का NS आ रहा है, उसमें हम लोगों का कितना होगा, 0.9 इंटू 5, तो हम लोगों का क्या हो रहा है, 4.5 ग्राम NS सोडियम हम लोग यूज करते हैं टू मेक 500 ml ऑफ 0.9% NaCl, सोडियम NS नॉर्मल सैलाइन, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम लोगों का क्या आ रहा है, रिंगल लैक्टेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्टमन सॉल्यूशन। रिंगल लैक्टेट को हार्टमन सॉल्यूशन भी हम लोग बोलते हैं, तभी हम लोग 1 by 1 पॉइंट देख लेते हैं। रिंगल लैक्टेट ऑल्सो नोन एज हार्टमैन सॉल्यूशन और लॉक्स सॉल्यूशन, ठीक है। फ्लूइड ऑफ चॉइस इन बर्न केसेस, not only in burn cases, fluid of choice in burn and सर्जरी केसेस, ठीक है। हम लोग अभी कैजुअलिटी में है या इमरजेंसी में है, हम लोगों के पास कोई पेशेंट आया है विथ बर्न, तो हम लोग उसको फर्स्ट फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है हम लोगों का, वो है RL, रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। मोस्ट फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन, हम लोग का रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन जो है वो मोस्ट फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन है। देन ऑस्मोलरिटी इसका कितना है, ऑस्मोलरिटी है 270 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है, 278। और इसका पीएच कितना है 6.5। अभी 6.5 मतलब स्लाइटली एल्कालाइन, स्लाइटली एल्कालाइन है इसका पीएच। अभी हम लोग इसका यूजेस देख लेंगे।
मोस्टली यूज फॉर मेंटेनेंस फ्लूइड थेरेपी, जो हम लोगों का मेंटेनेंस फ्लूइड थेरेपी उसमें हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। देन आ गया है यूज्ड आफ्टर सर्जरी एंड इन बर्न केसेस, हम लोग सर्जरी आफ्टर द इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी वी गिव टू द पेशेंट आरएल सॉल्यूशन, और हम लोग बर्न केसेस में भी आरएल देते हैं। ठीक है, हम लोगों का आरएल का कंपोजिशन क्या है वो हम लोग देख लेंगे। सोडियम कितना आ रहा है 131, देन क्लोराइड 111, देन हम लोग का लैक्टेट कितना आ रहा है 29। अभी हम लोग इसको रिंगल लैक्टेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैक्टेट प्रेजेंट है और जो 20 मिलीओस्मोल पर लीटर में प्रेजेंट है। ठीक है, पोटेशियम कितना आ रहा है 5, देन कैल्शियम कितना आ रहा है 2। ये है हम लोगों का रिंगल लैक्टेट का कॉम्पोजिशन। ठीक है, अभी हम लोग का नेक्स्ट जो है वो है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, दैट इज D5W। ठीक है, अभी D5W जो है ये है इट इज इलेक्ट्रोलाइट फ्री सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो हम लोगों का D5W है ये इलेक्ट्रोलाइट फ्री सॉल्यूशन होता है। ऑस्मोलरिटी इसका कितना है 277। ठीक है, इसका पीएच कितना है 4.5, 4.5 इसका पीएच है, तो मतलब एसिडिक है। ठीक है, इट इज फिजियोलॉजिकल हाइपोटोनिक। ठीक है, इसको हम लोग D5W का हम लोग फिजियोलॉजिकल हाइपोटोनिक भी बोलते हैं। ये हम लोगों का तो हो गया है, इसका ऑस्मोलरिटी हम लोग देख लिया है, पीएच भी देख लिया है, इसको हम लोग फिजियोलॉजिकल हाइपोटोनिक भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आइसोलेट पी। अभी ये आइसोलेट पी क्या है, ठीक है, और हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आइसोलेट पी जो है, आइसोलेट पी इज ए मल्टी इलेक्ट्रोलाइट एंड डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। आइसोलेट पी क्या है, मल्टी इलेक्ट्रोलाइट एंड डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है। मल्टी क्यों बोलते हैं, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट मिलते हैं इसलिए हम लोग इसको मल्टी इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, इट इज पेडियाट्रिक मेंटेनेंस फ्लूइड, हम लोग इसको मोस्टली पेडियाट्रिक पेशेंट पे ही देते हैं। इसका कंपोजिशन क्या है, सोडियम है 23, पोटेशियम है 20, देन मैग्नीशियम है 2, एसीटेट है 23, क्लोराइड है 20, देन फॉस्फेट है 2। यह है कंपोजिशन ऑफ आइसोलेट पी। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे आइसोलेट पी हम लोग मोस्टली पेडियाट्रिक केसेस में यूज करते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, NS 0.9%, RL, देन D5W। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हम लोगों का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक फ्लूइड मतलब क्या है, हाइपोटोनिक में क्या आ रहा है, ऑस्मोलरिटी इज लेस इन कंपैरिजन विथ प्लाज्मा और बॉडी फ्लूइड्स। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसका ऑस्मोलरिटी कम होता है हम लोग का प्लाज्मा से। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। ऑस्मोलरिटी इज लेस इन कंपैरिजन विद द ब्लड प्लाज्मा, बॉडी फ्लूइड और प्लाज्मा। देन कंटेंट लो सोल्यूट हाई सॉल्वेंट, हम लोगों का जो हाइपोटोनिक फ्लूइड है उसमें हम लोगों का सोल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। ठीक है, और हम लोगों का हाइपरटोनिक जो होता है उसमें हम लोगों का सोल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है। देन यूज इन डिहाइड्रेशन एंड सेल लाइसिस। ठीक है, अभी हाइपोटोनिक फ्लूइड हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, मोस्टली हम लोग डिहाइड्रेशन केस में हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज करते हैं और सेल लाइसिस में हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज करते हैं। अभी डिहाइड्रेशन में भी डिफरेंट टाइप का डिहाइड्रेशन होता है, वो हम लोग एक 1 by 1 देख लेंगे। ठीक है, और हम लोग का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो कौन सा है उसका एग्जांपल है, जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आ रहा है हम लोगों का NH 0.45%, NH 0.33%, NH 0.225% एंड D5W इन बॉडी। ठीक है, D5W हम लोग इसको आइसोटोनिक भी बोलते हैं, हाइपोटोनिक में जब हम लोगों का ये बॉडी में आ जाता है तो हाइपोटोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जैसे NH 0.67%, इसको भी हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं।
अभी जो हम लोग का डिहाइड्रेशन है, अभी ये डिहाइड्रेशन क्या है, कितना टाइप का है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। डिहाइड्रेशन मोस्टली 3 टाइप का डिहाइड्रेशन होता है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन एंड हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, ठीक है। हम लोग का ये मोस्टली 3 टाइप का डिहाइड्रेशन है। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में हम लोगों का क्या हो रहा है, आइसोटोनिक में जो हम लोगों का इक्वल अमाउंट्स का लॉस हो रहा है, ठीक है। जो हम लोग का इक्वल अमाउंट का सॉल्यूटेंट्स और इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का लॉस हो रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ electrolyte and water loss। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में हम लोग का क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर लॉस, ठीक है। अभी हाइपोटोनिक में हम लोग का क्या आ रहा है वो हम लोग देख लेंगे। हम लोग का हाइपोटोनिक में आ रहा है ओनली वाटर लॉस, ओनली वाटर लॉस, और जो हम लोग का जो ये है इलेक्ट्रोलाइट है वो सेम होता है। सॉरी, ये होगा हम लोगों का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग का क्या हो रहा है, ओनली वाटर लॉस होता है, और हम लोग का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हम लोग सेम रहेंगे, सेम रहता है, ठीक है। हाइपरटोनिक क्या होता है, ओनली वाटर लॉस एंड इलेक्ट्रोलाइट सेम, ठीक है। और जो हम लोग का हाइपोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक में क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है और लेस वाटर लॉस होता है, मोर इलेक्ट्रोलाइट लॉस एंड लेस वाटर लॉस। तो हम लोगों ने देख लिया है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर लॉस। हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोलाइट लॉस एंड लेस वाटर लॉस। और हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, ओनली वाटर लॉस एंड इलेक्ट्रोलाइट आर रिमेन सेम। तो हम लोगों ने देख लिया है ये डिहाइड्रेशन कितना टाइप का होता है वो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। और ये जो हम लोगों का डिहाइड्रेशन हो रहा है तो इस केस में हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे। अभी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है वो हम लोग अभी देख लेंगे। हाइपरटोनिक में क्या होता है, ऑस्मोलरिटी इज मोर देन प्लाज्मा, ठीक है। जो हम लोगों का इसका फ्लूइड का ऑस्मोलरिटी होता है वो प्लाज्मा से ज्यादा होता है। कंटेन हाई सोल्यूट एंड लो सॉल्वेंट, कंटेन हाई सोल्यूट एंड लो सॉल्वेंट। हाइपोटोनिक में देखा था लो सोल्यूट एंड हाई सॉल्वेंट, अभी हाइपरटोनिक में आ रहा है हाई सोल्यूट एंड लो सॉल्वेंट। यूज इन एडिमा, ठीक है, एडिमा में यूज करते हैं। इंक्रीज आईसीपी मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर में यूज करते हैं। देन हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में यूज करते हैं। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या है वो तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, वहां पे हम लोगों का जो हाइपरटोनिक फ्लूइड यूज करते हैं, ठीक है। अभी ये जो हम लोगों का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है इसका एग्जाम्पल क्या क्या है वो हम लोग देख लेंगे। एग्जाम्पल में आ रहा है NS 3%, NS 5%, इवन NS 10%, D20 NS 10%, इवन D10, ठीक है। देन D25 मेनिटोल और DNS, ठीक है। ये हम लोग का जो NS 3% है ये हम लोग ऑल्सो यूज्ड इन नेबुलाइजेशन, ठीक है। हम लोग नेबुलाइजेशन में भी NH 3% यूज करते हैं। ये जो मेनिटोल है ये हम लोग का ऑस्मोटिक डायरेटिक है। मेनिटोल जो है वो है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, ठीक है। हमने तो अभी एक चीज देखा है कि हाइपरटोनिक जो फ्लूइड है हम लोग यूज करते हैं इडीमा में। अभी इडीमा में हाइपरटोनिक फ्लूइड है तो हम लोग ये क्या होता है, हाइपरटोनिक फ्लूइड देने से हम लोग का जो सेल साइज है वो श्रिंकन हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, ठीक है। हम लोग शॉर्टली एक देख लेते हैं। सोच लीजिए हम लोगों का है सेल, ठीक है, और ये है इसमें इस सेल में इडीमा है, ठीक है। और ये है हम लोगों का ब्लड वेसल,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो एक हाइपरटोनिक फ्लूइड है, ठीक है, ठीक है, हाइपरटोनिक फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड बोतल है। तो थ्रो कैनुला हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, तो ये हम लोगों का ब्लड वेसल में आया है। तो ब्लड वेसल में आने से हम लोगों का क्या होगा, ये जो इडिमा है यहाँ से हम लोगों का यहाँ पे फ्लूइड आता रहेगा। तो ये आने से हम लोग का क्या होगा, सेल साइज धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है, श्रिंकन हो जाएगा। जो हम लोग का इडिमा जिस सेल में हम लोगों का फ्लूइड डिपोजिशन हो रहा है, इडिमा हो रहा है, वो सेल श्रिंकन होकर उसका जो सेल साइज है वो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग का नेक्स्ट क्या आ रहा है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अभी आ रहा है हम लोगों को डीएनएस, ठीक है, डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सेलाइन। अभी उसको हम लोग देख लेंगे। डीएनएस क्या होता है, इस कॉम्पोज ऑफ 0.9% एनएस देन 5% डेक्स्ट्रोस। जो हम लोगों ने देखा था D5W 5% डेक्स्ट्रोस इन वाटर, और यहाँ पे जो एनएस 0.9%, ये दोनों मिला क्या होता है डीएनएस। इसका ऑस्मोलरिटी क्या है, ऑस्मोलरिटी है इसका 432, ठीक है। हम लोगों का जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसका जनरली हम लोगों का जो ये है मतलब ऑस्मोलरिटी है वो जनरली आपका अबव 375 होगा, ठीक है। तो इसका अभी डीएनएस का जो ऑस्मोलरिटी है वो है 432। यूज्ड एज ए मेंटेनेंस सॉल्यूशन, डीएनएस को हम लोग यूज करते हैं एज ए मेंटेनेंस सॉल्यूशन। अभी इसका कॉम्पोजिशन क्या है वो हम लोग देख लेंगे। सोडियम में अभी हम लोगों ने तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि NaCl और जो डेक्स्ट्रोज है, तो अभी हम लोगों ने देखा है NS नॉर्मल सेलाइन का कितना आ रहा है हम लोगों का 308, तो उसमें हम लोगों का सोडियम कितना आ रहा है 152, क्लोराइड कितना आ रहा है 154, तो रिमेनिंग जो हो रहा है वो हम लोग का डेक्स्ट्रोज है जो 124 है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देख लिया है। तो हम लोगों का जो क्रिस्टलेट सॉल्यूशन है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कॉलर्स के ऊपर। कॉलर्स क्या है मैंने ऑलरेडी बोला है, कॉलर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल है वो लार्ज होता है, इसलिए ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, ये अनसोल्यूबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। और कॉलर्स फ्लूइड डज नॉट क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हम लोग का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। इट इंक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर सो द प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंड, सो द प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंड। जो हम लोग का कॉलर्स फ्लूइड देते हैं उसमें क्या होता है, कॉलर्स फ्लूइड देने से हम लोग का जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ऑन्कोटिक प्रेशर इंक्रीज होने से हम लोग का जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो एक्सपांड होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने कॉलेट क्या है वो हम लोगों ने देख लिया है। कॉलेट में क्या आ रहा है, एल्बुमिन आ रहा है, डेक्स्ट्रिन आ रहा है, गैलेटिन आ रहा है, स्टार्च आ रहा है। अभी हम लोग ने देखा है कि कॉलेट्स क्या है। अभी हम लोग एक चीज देख लेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन में आ रहा है हम लोगों का एल्बुमिन, देन फिब्रिनोजेन, देन आ रहा है हम लोगों का ग्लोब्यूलिन, ठीक है। ये तीनों है हम लोगों का प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। तो हम लोग मोस्टली कॉलेट सॉल्यूशन में क्या हम लोग जैसे कॉलेट सॉल्यूशन में हम लोग एल्बुमिन यूज कर रहे हैं। अभी एल्बुमिन क्या है, एल्बुमिन इज ए प्लाज्मा प्रोटीन और ये मोस्टली यूज होता है इन कॉलेट सॉल्यूशन, ठीक है। अभी जो हम लोगों का एल्बुमिन है ये क्या करता है, मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर। एल्बुमिन हम लोगों का क्या करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। फिब्रिनोजेन क्या करता है, टू हेल्प इन क्लोथिंग। फिब्रिनोजेन जो हम लोगों का ब्लड क्लोथिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और हम लोगों का ग्लोबुलिन जो है यह क्या करता है, टू प्रोवाइड इम्यून पावर। यह हम लोगों को इम्यून पावर को बूस्ट करता है। जैसे जो हम लोगों ने देख लिया ना, IgG होता है, IgGM होता है, वो सब हम लोग का प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन के अंडर में आता है। जो हम लोगों का ग्लोबुलिन है उसमें हम लोग क्या करता है, इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और फिब्रिनोजेन क्या करता है, टू हेल्प इन क्लोथिंग। और एल्बुमिन क्या करता है, टू मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है।
अभी हम लोग एक दो शॉर्ट चीज देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। अभी जो है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अभी सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है कहां से? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, अभी देख लीजिए, एक है यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ से सॉल्वेंट क्या आ रहा है? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस में हम लोग का क्या होता है? जो हम लोग का मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और हम लोगों का जो और एक जो है डिफ्यूजन। अभी जो हम लोगों ने तो देख लिया है सॉल्वेंट जो मूवमेंट कर रहा है फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। जो सोल्यूट मूवमेंट करता है, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, आ गया है डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, देन हम लोगों का क्या आ रहा है? फिल्टरेशन। फिल्टरेशन में क्या आ रहा है? मूवमेंट ऑफ सोल्यूट एंड सोल्वेंट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, ये हम लोग का फिल्टरेशन। देन आ रहा है क्या है? फिल्ट्रेशन तो हम लोग ने देख लिया, यहाँ पे एक वर्ड आ गया है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अभी ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है? इट इज द प्रेशर, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का वेट है उससे जो फोर्स आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और हम लोगों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मतलब क्या है? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सोल्यूट। जो सोल्यूट से फोर्स आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो हम लोग का फ्लूइड्स है वो हम लोगों ने देख लिया है। जो हम लोगों का क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन है, कॉलोइड सॉल्यूशन है, वो हम लोगों ने देख लिया है। फिर ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, देन हम लोग का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। कॉलोइड सॉल्यूशन एवरीथिंग देख लिया है। तो अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको जानना है और डीपली, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको वहाँ पे पर्सनली उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। और ये क्लास को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जो हम लोग का नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग मैं क्लास लूँगा, जिसका टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगा, वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको अभी थोड़ा नॉलेज गेन हो जाएगा। और ये वीडियो को आप लोगों का जो फ्रेंड है उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो उसका भी थोड़ा प्रॉब्लम जो इस टॉपिक से प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट मतलब अच्छा टॉपिक से वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू for watching the video. Please subscribe and share the video.